पूरे देश में जिहादियों ने नफरत का वातावरण बना रखा है। कहीं धार्मिक शोभा यात्राओं पर पत्थर फेंक के जा रहे हैं तो कहीं प्रकाश करने से रोका जा रहा है, कहीं जलते हुए दिए को जूते से कुचला जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ वाराणसी के लम्ही के सुभाष भवन में मुस्लिम महिलाओं ने एकजुट होकर सांप्रदायिक एकता का उदाहरण पेश किया। दीपावली के मौके पर मुस्लिम महिला फाउंडेशन और विशाल भारत संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किए गए कार्यक्रम में सैकड़ों महिलाओं ने सजावटी दीप, मिठाई और रंगोली के साथ भगवान श्री राम की आरती की। कार्यक्रम का उद्देश्य नफरत के खिलाफ एकजुटता और भाईचारे का संदेश फैलाना रहा, खासकर जब पूरे देश में धार्मिक नफरत का वातावरण बना हुआ है। मुस्लिम महिलाओं ने अपने हाथों से रंगोली बनाई और उर्दू में राम आरती का गायन किया। इस दौरान पातालपुरी मठ के पीठाधीश्वर महंत बालक दास महाराज ने भी आरती में भाग लिया और सभी के बीच भेदभाव खत्म करने की अपील की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि महंत बालक दास महाराज ने कहा कि हर पंथ और मजहब अपने सिद्धांतों और नियमों में इतने कड़े हैं कि मानवता का पाठ ही भूल गए। उन्होंने अपने तरीके से न रहने वालों को अस्वीकार कर दिया, लेकिन भगवान राम ने सबको हृदय से लगाया और सबको स्वीकार किया। देखिए, ये प्रतिवर्ष विशाल भारत संस्थान के तत्वाधान में भगवान राम जी की आरती दीपावली के दिन उतारी जाती है और ये शांति का संदेश उनके द्वारा दिया जाता है। जो कट्टरपंथी लोग हैं, जो अशांति पैदा कर रहे हैं, जो काटमार की बात कर रहे हैं, जो कटने फटने की बात कर रहे हैं, उनके लिए एक संदेश है कि देश वैमनस्यता से नहीं चल सकता है, अशांति से नहीं चल सकता है। देश शांति जहाँ पर रहती है वहीं पर संस्कृति बढ़ती है, वहीं पर समृद्धि बढ़ती है। आज कई देशों में देख रहे हैं युद्ध ठना हुआ है, लोग वहाँ मर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कैसे कैसे बच्चों की किलकारी चिल्लाए दे रही है, उनकी चीखें। तो ऐसी स्थिति में है, देश शांति को ओर जा रहा है। तो इन मुस्लिम महिलाओं के द्वारा भी शांति का एक संदेश दिया जाएगा कि भगवान राम सबके आराध्य हैं, सबके इष्ट देव हैं, इसलिए सबको मानना चाहिए और ये वैमनस्यता को खत्म करना चाहिए। वहीं मुस्लिम महिला फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष नाजनीन अंसारी ने कहा कि शांति स्थापना के लिए अनिवार्य शर्त भगवान श्री राम के आदर्श और राम राज्य है। राम राज्य की परिकल्पना लोगों को भेदभाव से मुक्त कर सकती है और सबको गले से लगाकर स्वीकार कर सकती है। इजराइल और फिलिस्तीन दोनों को भगवान श्री राम के रास्ते पर चलना चाहिए। मजहब केवल अलग है, लेकिन भारत का हर मुसलमान पूर्वजों और परंपराओं व संस्कृति से एक ही है। भगवान राम ही पूरी दुनिया के पूर्वज है। आज दीपावली के पावन पर्व पे सबसे पहले हम ये संदेश देना चाहेंगे और खुशी जाहिर करना चाहेंगे कि अयोध्या में 550 सालों बाद प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज दीपावली मनाई जा रही है, दीपोत्सव मनाया जा रहा है। उसके लिए हम सभी बहुत खुश हैं, अपनी खुशी जाहिर करते हैं। आज दीपावली पे हर साल पिछले 17 सालों से जिस तरह से मुस्लिम महिला फाउंडेशन कट्टरपंथियों को जवाब देने का काम करता चला आ रहा है, आज हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मुस्लिम महिला फाउंडेशन के नेतृत्व में हिंदू मुस्लिम महिलाओं ने भगवान श्री राम की आरती उतारी और कट्टरपंथियों को ये जवाब दिया कि उनकी कट्टरपंथियों चाहे वो जितनी भी नफरत फैला लें, हम किसी भी प्रकार से बदलने वाले नहीं हैं, हम किसी भी प्रकार से बंटने वाले नहीं हैं। चाहे भारत में जन्मा हर व्यक्ति भगवान श्री राम को अपना पूर्वज मानता है, चाहे वो किसी भी पंथ विचारधारा समुदाय का हो, चाहे किसी भी पूजा पद्धति को मानने वाला हो। लोग अपना धर्म, जाति, मजहब, पंथ विचारधारा बदल सकते हैं, मगर अपने पूर्वजों को नहीं बदल सकते। इसके साथ ही हिंदू मुस्लिम संवाद केंद्र की चेयरमैन डॉक्टर नजमा परवीन ने कहा कि नफरत को खत्म करने वाली संस्कृति सिर्फ भारत की संस्कृति है, क्योंकि यहाँ की आत्मा में राम बसते हैं। जो देश या व्यक्ति राम से दूर होगा उसकी दुर्गति निश्चित है। इसके अलावा विशाल भारत संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव गुरुजी का कहना रहा कि हिंदू और मुसलमानों के दिलों के बीच प्रेम और सद्भावना का राम सेतु बनना होगा। प्रभु श्री राम को लेकर दुनिया के लोग विचार कर चुके हैं। आपको बताते चले कि इस मौके पर सभी मुस्लिम महिलाओं ने एकजुट होकर नफरत मिटाने का अनूठा प्रयास किया। राम की आरती का गायन करके सौहार्द का संदेश दिया। वहीं दुनिया को राम नाम से नफरत खत्म होगी, इसका भी संदेश दिया। मुस्लिम बहनें और हिंदू बहनें मिलकर के हम लोगों ने भगवान श्री राम की आरती उतारी और ये संदेश दिया पूरे समाज में कि हम भले ही से हमारी जाति अलग हो, हमारे धर्म अलग हो, लेकिन हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति और हमारे पूर्वज एक हैं। लगातार जो कट्टरपंथी ये चीज़ें फैलाते रहते हैं, आपसी भाईचारे को में नफरत में बदलते रहते हैं, तो हम सभी लोगों ने यहाँ पे एकता भाईचारे का संदेश दिया है और ये गंगा जमुनी तहजीब की एक मिसाल पेश की है कि हम सभी
भारतवासी एक थे, एक है और एक ही रहेंगे हमेशा से। भले से कोई भी हमें कितना भी अलग करे, लेकिन हम सब उनके बहकावे में ना आकर के हम सब एक रहेंगे। और ये खुशियों का पर्व है, दीपावली प्रकाश का पर्व है। हम सभी प्रभु श्री राम की आरती उतार करके ये नया संदेश दे रहे हैं कि हम सब एक हैं।